इंडिया ने चाइना को 1-0 से हराकर अपना टाइटल डिफेंड कर लिया भाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अब भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है। टीम ने 5वीं बार इस टाइटल पर कब्जा किया है। भारतीय हॉकी टीम ने जीती एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। इंडियन हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल अपने नाम कर लिया। और अभी हम खबर के एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी से भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी है। भारत की तरफ से दोनों गोल ब्रमन प्रपीत सिंह ने स्कोर किए हैं। एशियन चैंपियन ट्रॉफी का जो टाइटल था उसका कामयाबी से दफा किया, क्योंकि 2023 में भी अपना टीम इंडिया ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया था। और कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो हैरान कर देगी, पाकिस्तान हॉकी जो है वो परेशान कर देगी। पानी का बुलबुला है पाकिस्तान हॉकी, सिर्फ अब एक क्योंकि पाकिस्तान का कौमी खेल है। लेकिन आज आपके साथ के आज जो है फाइनल मुकाबला था इंडिया और चाइना के दरमियान, और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हल्का सा दिखे चाइना के फ्लैग जो है वो हिलाते हुए, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। लेकिन उसको जो है वो इंडिया ने आज जो है वो जीत कर ना चाइना को खुश होने दिया, ना वो खिलाड़ी जो फ्लैग हिला रहे थे उनको खुश होने दिया। कर लेते हैं, डिसअपॉइंटिंग बात है, थोड़ी सी करेंगे नहीं कर लेंगे। पता क्या एक चीज हमने इस टूर्नामेंट में वी डोंट हैव, हम हॉकी की शिकस्त की बात करेंगे जो हम सेमीफाइनल हार गए हैं। क्लियरली दिख रहा था कि इंडिया चाइना से कितनी अच्छी हॉकी खेल रहा है। बॉल ही चाइना के पास नहीं जाने देता था बड़ी मुश्किल से। फिर जो इनके गोलकीपर थे, जो कुछ गोल आए भी उनकी तरफ से, वो बड़ा ही कमाल किस्म का जो उन्होंने डिफेंड किया। और फिर इंडिया के जो 6 साहब है उन्होंने एंड में गोल करके यूं करके जो है वो एक जो है वो लहराया, और इंडिया जो है वो एंड में जाकर जो है इस मैच को ले गया। लेकिन कमाल प्रदर्शन और बहुत मुबारक हो इंडियन हॉकी टीम को। इसी तरह हम हारे भी हैं क्योंकि उसमें मेजबान चाइना जो है उन्होंने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट पर सेमीफाइनल में 2-0 से शिकस्त दे दी, और दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपन। और ऑब्वियसली इस हार से बरसों से अंधेरों में भटकी, हम कहेंगे भटकती पाकिस्तान हॉकी टीम से बंदी उम्मीदें जो थी, जो हम पिछले कुछ दिन से हम भी बिल्डअप कर ही रहे थे क्योंकि खुशी हो रही थी, लेकिन वो अब जरा डाई डाउन हो गई हैं। फ्लैग्स भी चाइना के उठाए हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान का जो सपोर्ट था वो चाइना के साथ था। लेकिन अल्टीमेट इंडिया चैंपियन बन गई। हीरो ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड था वो हरमनप्रीत सिंह जो स्किपर है इंडियन हॉकी टीम के, उनको दिया गया। और अली साहब, इंडियन हॉकी डिजर्व करती थी जिस तरह से वो ये टूर्नामेंट खेली, आउट क्लास करके रख दिया तमाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए चीन में घुसकर उन्होंने 2 बार हराते हुए एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने चीन को 1-0 से हराया। भारत के लिए विनिंग गोल 51वें मिनट में युगराज सिंह ने दागा। इसके बाद चीनी टीम जवाबी गोल दागने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन भारतीय टीम ने उन्हें कामयाब होने नहीं दिया। बता दें कि टूर्नामेंट के लीग मैच में भारतीय ने टीम को हराया था। इसके बाद पाकिस्तान ने कोरिया को 5-2 से 6 टीमों की प्रतियोगिता में तीसरा हासिल किया था। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। देखिए बात दरअसल ये हुआ कि सेमीफाइनल तक कैसे पहुंच गए, हैरान है आप। तो उसका जवाब बहुत आसान और बहुत सीधा सा है। वो ये है कि ये जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर इसमें आप पहली पोजीशन हासिल कर भी लेते, आप सेमीफाइनल तक पहुंच गए, तो आपकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आना, क्योंकि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है वो रैंकिंग टूर्नामेंट नहीं है। इस टूर्नामेंट में पहले लेकिन कॉन्फिडेंस में तो फर्क आता ना। देखिए कॉन्फिडेंस में कैसे फर्क आएगा, आपके मसाइल बहुत ज्यादा है और आपका जो फोकस है वो दिखाई दे नहीं रहा है। और अगर हम लोग बहुत अरसे से ये बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को 100% नहीं कहते हॉकी में, लेकिन स्टिल हमारी एक्सपर्टीज हॉकी में भी रही है अब इस खेल ने। क्योंकि यार हमारे यहाँ ये खेल परवान नहीं चल रहा, कौमी खेल होने के बावजूद, और हम चाइना से जो है वो सेमीफाइनल हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद चाइना को ही सपोर्ट कर रहे हैं लड़के बैठ के, ये बात तो खैर एक अलग है, वही बेहतर जाने कि किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आपने हम पर इतने सारे गोल मार दिए और इंडिया पर आप एक भी गोल नहीं मार सके। तो मुझे तो ये बात समझ आती नहीं है इस पर्सन, लेकिन ज्यादा इस पर हम कोई बात करेंगे नहीं। तो चैलेंजेस तो बहुत थे। सही हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। या अब इंडिया की रैंकिंग तो हमसे सर्टनली बेहतर है, लेकिन चाइना से भी इस तरह से हार जाना, इट इज सर्टनली अ सेटबैक। क्योंकि नहीं, पहले तो आप नहीं, या से पहले हम ये पूछेंगे कि या हम यहाँ तक पहुंच भी गए, कंसिडरिंग कि हमारे कितने चैलेंजेस हैं। पूरी फहरिस्त अभी हमने सुनाई है, गैर मुल्की कोच का भी एकदम से उसको चेंज कर देना, डिसऑर्गेनाइजेशन इन द कैंप, इसको देखा जाए तो मैं तो कहती हूँ सेमीफाइनल तक कैसे पहुंच गए। बड़ा ही कमाल किस्म का मैच हुआ, बड़े टाइम के बाद मैंने भी जो वो हॉकी बड़ा फोकस से देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। नहीं बिल्कुल, इंडिया जो ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी था हॉकी का टूर्नामेंट, सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम जीत लिया सॉरी, और 5वीं बार इंडिया ने जीता है, और 5वीं बार जीतने वाली सबसे ज्यादा मोस्ट टाइटल एशिया के इन्हीं के पास है। सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम भी इन्होंने जीत लिया। बड़ा मजेदार मैच था और 1-0 से चाइना के अगेंस्ट ग्रैंड फिनाले में जीत लिया। इससे पहले चाइना पाकिस्तान की ही हॉकी टीम को 2-0 से
हराकर फाइनल में आई थी, और आज पाकिस्तानी खिलाड़ी हमने देखा कि वो चाइना को सपोर्ट करते हुए नजर आए। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज होके सामने वाली टीम की ताकत को देखकर मैन टू मैन स्टफ पे खेले और उनको ना काउंटर पर मौके दिए, और जब मौका मिला काउंटर पे बॉल लेके गए। हाँ, इट कुड इजीली बी 2-0। मुझे ऐसा लगता है इंडिया एक गोल और भी मार सकता था। 2 चांसेस तो ऐसे हैं कि जो आपने भी देखे कि वो बड़ा नैरो था, वो जो गोल पोस्ट के साइड से गया। तो कमाल प्रदर्शन और बहुत मुबारक हो इंडियन हॉकी टीम को। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ साथ हो गई। रोहित शर्मा एज यूजुअल, उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें आप फंसा लो कि ये बॉर्डर गावस्कर का कोई प्रैक्टिस सेशन होगी ये सीरीज। तमाम ओपोनेंट्स को, कोरिया को उन्होंने ट्रैश किया 4-1 से। हमारे अगेंस्ट भी मैच था, वो भी उन्होंने डोमिनेट किया। और अगर आप लास्ट कुछ टाइम से देखो तो एशिया में तो इंडिया की जो हॉकी टीम है वो अच्छा कर ही कर रही है। इवन इंटरनेशनली भी हमने देखा कि बहुत जबरदस्त करती है। ओलंपिक में भी हमने इंडिया की हॉकी टीम को देखा अच्छा ही करते हुए नजर आती है। बाकी स्पोर्ट्स में भी इंडिया अच्छा कर रहा है, ठीक है, डिजर्व करते थे, चैंपियन बन चुके हैं। चाइना अगर आप देखो तो वो भी एक अच्छी खेल कर आ रही थी हॉकी, इसलिए वो फाइनल में थी। लेकिन फाइनली चाइना हार गया और इंडिया जो है वो जीत गया। और अली जिस तरह से अगर आप इंडिया की हॉकी टीम में भी अगर आप और जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे कि हमें फाइनल में कोई टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया की टीम खैर फेवरेट थी अपना फाइनल के लिए, लेकिन चाइना की जो टीम है वो भी काफी, यानी कि अपना सेमीफाइनल में उन्होंने पाकिस्तान टीम ज़्यादा फेवरेट थी उस मैच के लिए, लेकिन पाकिस्तान टीम को भी काफी टफ फाइट दी थी और पाकिस्तान को जो पेनल्टी शॉट आउट हुआ था उस पर बिल्कुल यानी पाकिस्तान टीम को आउट क्लास करके रख दिया था। और हम तवक्को कर रहे थे कि ज़्यादा चाइना का ज़्यादा होम टाउन में अपने मैच खेले तो इंडिया की टीम को काफी टफ फाइट देगा। वही सूरत हाल बनी कि पहले जो 3 क्वार्टर थे उसमें कोई भी टीम गोल नहीं कर पा रही थी और यानी सबको यही लगने लग पड़ा था कि हो सकता है कि जिस तरह अपना पाकिस्तान और चाइना का जो सेमीफाइनल था वो पेनल्टी शॉट आउट पर गया था, तो फाइनल भी हो सकता है कि उसमें भी हमें पेनल्टी शॉट आउट देखने को मिले। लेकिन लगता था कि पाकिस्तान हॉकी अपने काबिल फखर माजी की तरफ चल निकली है, मगर अफसोस ऐसा नहीं था। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हॉकी माहिरीन शिकस्त को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नाकिस प्लानिंग, फेडरेशन की बेनज़मी, मुतनाज़ फैसले, गैर मुल्की कोच की अचानक तब्दीली और अंदरूनी सियासत से जोड़ रहे हैं। और यही नहीं है, टूर्नामेंट से पहले हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान में फ़ंड्स के मामले पर इख्तलाफात की खबरें भी आती रही थी और ये था वो माहौल जिसमें पाकिस्तान टीम एशियन हॉकी चैंपियनशिप खेल रही थी। मतलब ये था वो माहौल जिसमें उन्होंने काफ़ी गेम्स भी की, काफ़ी सक्सेसेस भी ली, ठीक है, फाइन एंड में आके बट सेमीफाइनल तक तो एटलीस्ट पहुंचे। और इंडिया की जो हॉकी टीम है हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी यानी कि पिछले काफ़ी सालों में हम 4-5 सालों में देख रहे हैं काफ़ी इंप्रूव करी। आप ओलंपिक्स में उठा के देख लें कि टोक्यो जो ओलंपिक्स था उसमें भी अपना इंडियन हॉकी टीम ने अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उसके बाद था जो पेरिस का जो ओलंपिक्स हुआ उसमें भी पिछले में उन्होंने अपना हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उसके बाद जो बैक टू बैक 2 एशियन हॉकी की जो चैंपियन ट्रॉफी उसमें बैक टू बैक 2 टाइटल उन्होंने अपने नाम किए। तो इंडिया की जो हॉकी है वो अपना कहते हैं ना कि अपने रिवाइवल की तरफ जा रही है। माजी में इंडिया की जो हॉकी टीम थी वो काफ़ी यानी कि गोल्ड मेडल जीती होती। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत ने पाकिस्तान फिर चाइना को हराते हुए एशियन चैंपियन ट्रॉफी के खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय खिलाड़ी पहले ही क्वार्टर में हमलावर हो गए थे। शुरुआत में आक्रामक अंदाज में मेजबान टीम ने काफी हमला किया, लेकिन गोलकीपर की गजब चपलता दिखाई। भारत ने सिर्फ 1 गोल दागने दिया। पहले ही क्वार्टर टीम में भारतीय टीम ने 3 मौके बनाए, लेकिन विपक्षी गोल दागने में विफल कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने कई मौके थे, लेकिन उसके खिलाड़ी इकलौते मौके को छीनकर चीन को डिफेंस को भेद नहीं सके। दोस्तों, भारतीय ने कैसे चीन को 1-0 से हराया और 5वीं बार चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता। दोस्तों, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर खिताब जीत लिए। फिर डिफेंडिंग भारतीय हॉकी टीम ने 5वीं बार खिताब जीत के हासिल कर लिया। भारतीय और चीन के बीच यह मुकाबला 3 क्वार्टर तक बराबर रही, लेकिन चौथे क्वार्टर में भारत के युवराज सिंह ने शानदार गोल दागते हुए भारतीय टीम को जीत दिला दी। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स